2/3 of our population today is our youth. They are eager to build a better India. They are eager to use their energies for the creation of a better society. What they need is education, good health, and jobs. They do not need cow protection samitis or anti-Romeo squads or issues on which emotionally they can be distracted from the main purpose of building a better India. We do not have any dearth of resources in our country. If all the bad loans taken by our big corporates are recovered, then there's more than 11 lakh crores of rupees that is at the disposal of our country to build our infrastructure. Further, if your annual tax rebates to the rich are stopped, then a further 5 lakh crores will accrue for building our much needed infrastructure. Build our roads, build our canals, build our irrigation systems, prevent our kisans from committing suicides, distress suicides. All this is possible if we are able to marshal our resources for providing our youth with jobs and building our infrastructure so that बिहार में और झारखंड के गठन के बाद भी सीताराम येचुरी का झारखंड से बहुत गहरा संबंध रहा। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ, उसके पहले 10 नवंबर को रांची में पार्टी की झारखंड राज्य कमेटी का गठन उनके ही देखरेख में किया गया। उस समय सीताराम येचुरी मौजूद थे। अच्छा। इसके अलावा आपको याद होगा कि नवंबर में जब बना 15 नवंबर 2000 को झारखंड, उसके एक महीना पहले रातों में दलादली में एक बड़ा जमीन का संघर्ष हुआ था, जिसमें भूस्वामियों द्वारा 3 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी। तो उस हत्याकांड के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी सीताराम येचुरी आए थे जी। और उन्होंने कहा था कि अब झारखंड बनने में तो मात्र 10 दिन बचे हैं, लेकिन झारखंड में जो संघर्ष का एजेंडा वाम दलों का होगा वो होगा जमीन की लूट। तो उस समय आज से 23 साल पहले जो उन्होंने बात कही थी, वो बात आज सही साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि झारखंड में 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक है यहाँ पर कल कारखाना उद्योग लगाने के लिए कोयले की प्रचुरता, लेकिन कोयला खनन से जो विस्थापन और प्रदूषण फैल रहा है, अगर इसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विस्थापन को केंद्रित करके उन्होंने आंदोलन चलाने और कोयला उद्योग को बचाने के साथ साथ आदिवासियों की जो मुख्य मांग है और उनके जो अधिकार हैं, जो कुछ विशेष अधिकार हैं, जैसे 5वीं संविधान की अनुसूची का अधिकार, पेशा कानून तो बाद में बना, संथाल पन्ना काश्तकारी कानून, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, तो वो बोले कि आदिवासियों को जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, इसको अगर वाम पार्टियां या सीपीएम ठीक तरीके से इसके अधिकार के लिए संघर्ष करेगी तो ये कोयला और यहाँ के आदिवासी वाम आंदोलन की एक बहुत बड़ी रीढ़ बन सकते हैं। और वो बराबर झारखंड आते थे और झारखंड के संदर्भ में काफी जानकारी लिया करते थे। आजादी का जंग खत्म नहीं होता हमारा। भगत सिंह ने जो बात कही, वो बात को रखते हुए हमने कहा ये तो एक सीमित लक्ष्य हमने हासिल किया। सीमित यानी एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र निश्चित रूप से बड़ा, उसका तो रक्षा करनी है, बिल्कुल जरूरी है वो, वरना एक सामाजिक और आर्थिक रूप में एक न्याय के आधार पर समाज का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसको बचाते हुए उसके ऊपर ईंट और इमारत बनानी है नहीं। तो वामपंथी व्यू का, सामाजिक न्याय का व्यू का, वो उसके साथ जुड़ा आजादी के समय पर, लेकिन जो व्यू भारत के लोगों ने उस समय नकार दिया था हिंदू राष्ट्र का, जिसके चलते हुए पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का जो सिंबल थे, जो हमारे राष्ट्रपिता के थे, हमारे महात्मा गांधी की हत्या उस वजह से हुई क्योंकि उस व्यू पर जीत नहीं हुआ, हार हुई हिंदू राष्ट्र के समझ का आजादी के समय। उस समय भारत बना एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र,
लेकिन जो हिंदू राष्ट्र चाहने वाले थे वो उससे संतुष्ट नहीं थे, स्वाभाविक है, उनका व्यू बदल हुआ। तो तब से लेकर आज तक वो जो कोशिश है उनकी, इस अपने जनतंत्र का गणतंत्र जो है भारत, इसको बदले हिंदू राष्ट्र के रूप में। अभी भी जो राजनीतिक और विचारधारात्मक जो संघर्ष हमें नजर आ रहे हैं, वो सब इन्हीं व्यूहों का टकराव है। इन्हीं व्यूहों का टकराव है। जब हमारा टकराव होता है वामपंथियों का कांग्रेस पार्टी से संसद के अंदर, उदाहरण के रूप में, ये टकराव इसी से होता है कि आपकी नीतियां जो है देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने की जगह उसको अन्याय के रूप में बदल रही। लड़ते हैं उनसे राजनीतिक तौर पर, लेकिन वो लड़ाई है कि एक बेहतर भारत बनाने के लिए। लेकिन ये जो व्यू है संघीकरण की, आप जो बात करें, उसका व्यू ही एकदम उनसे भिन्न है, अलग है, कि भारत की चरित्र को ही बदलना है। एक जनतंत्र का गणतंत्र नहीं, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको बदलना। ये टकराव इन तीनों व्यूहों के बीच में जो 1920 के दशक में शुरू हुई थी, आज भी उसी का अलग अलग रूप हो रहते हैं, लेकिन अगर सारांश में अगर आप जाओ, यही है टकराव आज। और इस टकराव के चलते हुए जब उनको सरकार का सत्ता उनके हाथ में जब पहुंचा चुनाव के बाद, हर समय कोशिश यही है कि इसको हम किस तरीके से इस चरित्र को बदले, भारत का, आजाद भारत का, एक गणतंत्र से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में। संघीकरण की जितनी भी एजेंडा आप जो चर्चा करते हो, वो सब इसी के स्वरूप जो है, हमें इसी के अंदर जो फिट होता है, ये है वो नक्शा जिसके आधार पर वो चल रही है। महात्मा गांधी की तो हत्या हो गई, वही सरदार पटेल आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई, उसको बैन कर दिया कानूनी तौर पर। उसी सरदार पटेल को जिसको वो आज अपना नेता मानते हैं, उन्होंने ही अपने हाथ से लिखा कि आरएसएस के ऊपर बैन क्यों हो। और वही पटेल नेहरू के साथ लड़ते हैं कि बिना बैन किए देश के अंदर शांति स्थापना नहीं हो सकती। और आरएसएस के ऊपर जब प्रतिबंध लगा, वो प्रतिबंध हटाने के लिए बहुत उन्होंने कोशिश की, उनके नेता उन जमाने के। और वो कोशिशों के बाद में एक समझौता पर सरकार के साथ आरएसएस पहुंची। और उस समझौता में सरदार पटेल ने ये शर्त लगाया था कि आरएसएस राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि हिंसा की राजनीति उसकी है, उसके चलते हुए इस देश की एकता और अखंडता बरकरार नहीं रहेगी, वो जो है खत्म होगी। तो इस शर्त को मानते हुए आरएसएस ने घोषणा किया वो एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति के साथ उसका कुछ लेना। বুদ্ধদা লাল সালাম, আমাকে অনেক কষ্ট হলো কি যেদিন এই খবর পেলাম কি বুদ্ধদা আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন, ওই সময় আমি অপারেশন থিয়েটারে ছিলাম, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস। বৌদির সঙ্গে কথা হলো, ও আমাকে বলল কি এই পরিস্থিতিতে তুমি আসবে না। আমি বললাম আজকে দিন আসবো, আপনাকে অ্যাসোসিয়েশনকে দুজনকে মিলিয়ে বাঙ্গাল আমাদের কমরেডদের সঙ্গে, বাঙ্গালের জনগণের সঙ্গে আমি বুদ্ধদাকে মিলিয়ে লাল সালাম বলবো, কিন্তু ওটাও সম্ভব হলো না। কেন কি আজকেও আমি হসপিটালে আছি আর এই ইনফেকশনে কমব্যাট করছি, কিন্তু 2-4 দিনে আমি এসে যাবো বাইরে। কিন্তু অনেক দুঃখিত হচ্ছে, ফ্রাস্ট্রেশনের অ্যাগনি কি আপনার সঙ্গে আমি আজকে থাকতে পারলাম না।